नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम दशाओं की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एक और महादशा की। देखिए, महादशा की वीडियोस लोग सोचते नहीं है, देखते हैं, बट समझ में नहीं आता है कि अच्छा सीधा दशा का इफेक्ट समझते हैं। लेकिन दशा यानी जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी सरकार है, उसके रूल्स चलेंगे। तो यहाँ पर जिसकी दशा है उसके रूल्स चलेंगे, बट उसकी दशा है वो कौन है, उसके रूल्स क्या हो सकते हैं, उसको जानना ज़रूरी है। तो मैंने हर वीडियो में वो समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप ऐसा नहीं कि आपकी चंद्र की चल रही है तो चंद्र देखे सूर्य की, हर ग्रह की दशा आने वाली है, आपकी जा चुकी है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ था, क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो चंद्र की हम आज बात करेंगे। तो चंद्र जो है वो वैसे अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, बट वो तरल है, यानी कि प्रवाही स्थिति में होता है, यानी कि लिक्विड पोजीशन में होता है। उसके इफेक्ट जो है ना वो मन पे होते हैं, और मन जो है उसकी स्थिति लिक्विड जैसी है। कभी भी जिसमें ढलता है उस तरह का हो जाता है उसका। जैसे पानी है, जिसमें डालो उस बर्तन की तरह उसका शेप दिखता है। तो यहाँ पर चंद्र भी ऐसा है। अब चंद्र जिसके साथ जुड़ा है उसके तरह, एक तो उसको उसके गुण नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन उसमें घुल जाता है, उसमें मिल जाता है। तो अपने गुण उसमें मिला लेता है, उसके गुण अपने में, और दोनों मर्ज होकर कुछ करने की वो कोशिश करता है। चंद्र ऐसा है। दूसरी चीज़, चंद्र जो है वो मन का कारक है, वो विचारों का कारक है। मतलब चंद्र आपका कुंडली में पावरफुल रहा तो विचार आपके ज़बरदस्त बढ़ते जाएंगे। अब वही चंद्र शुभ स्थिति में पावरफुल रहा, यानी कि वृषभ का चंद्र है, उच्च का, या फिर कर्क में अपनी राशि में है, तो अच्छी बात है। वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देगा, उसके विचार ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और दूसरा, अगर वृश्चिक राशि है आपकी, तो चंद्र आपका 8 नंबर लिखा है कुंडली में, वहाँ होगा वृश्चिक में नेगेटिव, क्योंकि नीच राशि है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। मतलब थिंकिंग दोनों में हो रही है। चंद्र कहीं भी रहे, चाहे कर्क में रहे, चाहे वृषभ में रहे, चाहे वृश्चिक में रहे, उच्च स्थिति में या अपने घर में या फिर नीच में, थॉट प्रोसेस तो दोनों में हो रही है, ज़बरदस्त हो रही है, बट एक में पॉजिटिव हो रही है, एक में नेगेटिव हो रही है। ठीक है, ये भी ठीक है कि पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसके ऊपर की बात यह है कि ओवर थिंकिंग हो रही है। दोनों में नेगेटिव भी ओवर हो रहा है, पॉजिटिव भी ओवर हो रहा है। सो आपको तकलीफ हो रही है, हाइपर थिंकिंग। फिर वो उसका कोई आउटपुट नहीं है, वो थॉट लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू थिंक कि भाई ये कहाँ मैं डाइवर्ट करूँ, इसके क्या इलाज है, इसको क्या मैं बनाऊँ। बहुत कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ हो नहीं रहा है, आप कर नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ फिर थॉट का एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाती है, और वो आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और फिर वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, फिर वो ब्लड प्रेशर होता है, फिर वो डायबिटीज़ क्रिएट करता है, वो सारी बीमारियां वहाँ से शुरू होती है। तो चंद्र ये है। अब चंद्र शनि के साथ जुड़ता है तो विषयुति करता है। चंद्र गुरु के साथ गजकेसरी योग करता है, चंद्र मंगल के साथ लक्ष्मी योग करता है, चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग में आ जाता है केतु के साथ, फिर सूर्य के साथ वो एक अंधेरा क्रिएट करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अमावस है। फिर बुध के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर बुध अच्छा हो तो, क्योंकि बुध चंद्र के गुण लेने के लिए बैठा है, बुध न्यूट्रल प्लैनेट है। अब चंद्र के गुण ऐसे हैं कि भाई वो तो मैंने जैसे कहा कि थिंकिंग में ओवर थिंकिंग भी ले जाता है, ज़रूरी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो नॉर्मल, दूसरी राशियों में है तो ठीक है, नॉर्मल है। बट उसके साथ अगर केतु मिलता है तो ओवर थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग विद केतु। और अगर वो बुध के साथ है तो बुध भी घुलता है उसके में, तो वो और ज़्यादा विचारों में ले जाता है। आप बिजनेस की ओर सोचते हैं बट कुछ करते नहीं हैं। अब ऐसे समय में चंद्र की दशा आ जाती है। अब चंद्र आपका उच्च का है, नीच राशि में है, या फिर किसी भी स्थान में है, किसी भी राशि में है। लेकिन चंद्र की महादशा, एक तो आपको शुभ दशा है, लेकिन थॉट लेवल पे सारी दुनियादारी होती है। 10 साल की महादशा है, और 10 साल तक वो चंद्र आपको थॉट लेवल पे बहुत अच्छे विचार भी दे रहा है। अगर वो उच्च का है या अपने घर में या दूसरे घर में, वृश्चिक में नहीं है, तब वृश्चिक की हम बाद में बात करते हैं। अगर चंद्र किसी भी स्थान में उच्च का है या कर्क में या फिर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। कॉम्बिनेशन वाइज क्या है आपके चार्ट में, या दशा नक्षत्र क्या है, वो अलग चीज़ है, लेकिन
वो चंद्र अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव उतना नहीं होगा। हाँ, फिर जब उसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा, चंद्र में राहु, चंद्र में गुरु, चंद्र में शनि, तब वो बदलता जाएगा। तो आपको चंद्र में बहुत अलर्ट रहना है कि भाई कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है। आपके जीवन में अचानक बदलाव आएगा, अरे आपने सोचा ही नहीं है ये, मैं तो शांत मन से आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने किसी का कुछ खराब नहीं किया, अचानक से मेरे लिए ये क्या हुआ। और थॉट पे इफेक्ट होगा, आपके माइंड पे इफेक्ट होगा, और आप सोचते ही रहेंगे कि मैंने कुछ किया नहीं है फिर भी क्यों हुआ, मैंने कुछ किया नहीं है फिर। सी आपका वो चीज़ आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। तो चंद्र नेगेटिव कॉम्बिनेशन में या फिर नेगेटिव वे में है तो आप सोचिएगा, आपका चंद्र वृश्चिक में है और उसकी दशा आती है, तब आपके नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होंगे, और उसमें भी वो चंद्र नेगेटिव राहु के साथ है या ऐसे कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगी। और अगर आपका चंद्र गुरु के साथ है, कर्क में है या फिर आपके दूसरी किसी राशि में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इवन वृश्चिक में है लेकिन गुरु चंद्र साथ में है, तो गुरु का पॉजिटिविटी मिलता है। अब यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि चंद्र आपका वृश्चिक में है लेकिन वहाँ मंगल बैठा है कुंडली में, मंगल की दृष्टि में है वो चंद्र। अच्छा, मंगल के नक्षत्र का है, या फिर चंद्र जो है वो ऐसी स्थिति में है कि मंगल उसके केंद्र योग में है, ठीक है। चंद्र से वो चतुर्थ में है, दशम में है, बिल्कुल सामने है, तब तो दृष्टि योग हो रहा है, साथ में है तब नीचभंग राजयोग हो रहा है। गुरु की दृष्टि में है चंद्र तो भी अच्छा है। या फिर मंगल जो है वो कर्क में बैठा है और मतलब चंद्र के घर में, और चंद्र जो है वो वृश्चिक में, और चंद्र की दशा आती है तब वो आपके लिए नेगेटिव नहीं रहती है, नीच के चंद्र के होते हुए भी इन सारी सिचुएशन में। तो चंद्र आपको बहुत पॉजिटिव लक्ष्मी योग करता है। तो कुछ लोग सोचेंगे यार हमारा तो वृश्चिक का चंद्र है, हम अच्छा कर रहे हैं, बट ये राजयोग भी बन रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन देखिए, आधे अधूरे कुछ भी मत सोचिएगा, चीज़ें बदल जाती हैं जब कॉम्बिनेशंस बदलते हैं। तो वही चंद्र की दशा में कुछ लोग वृश्चिक राशि वाले ही चंद्र की दशा में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत स्थान मिल रहा है ऊंचा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वही वृश्चिक राशि वाले दूसरे लोग जिनका चंद्र सिर्फ नीच का है, अच्छा नहीं हो रहा है, उनके लिए नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है। सो ये कॉम्बिनेशन सोचिएगा। तो दूसरे सब लोगों के लिए चंद्र की महादशा, चंद्र में बेसिक चीज़ें क्या है, तो चंद्र आपको हाइपर थिंकिंग दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, और उसका कोई इलाज नहीं है कि उस थिंकिंग को हम कहाँ डाइवर्ट करें, हम क्या करें लाइफ में। और कभी कभी चंद्र की दशा बेवजह चली जाती है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, सिर्फ बातें होंगी, लाइफ में कुछ होगा नहीं। सो अकेला चंद्र है, किसी और राशि में है, ना उच्च का है ना नीच का है ना स्वगृही है, तो वो दशा नॉर्मली भी चली जाती है, उसमें कुछ अचीव नहीं होता है, कुछ बड़ा नहीं होता है, आपको लगता है हाँ टाइम चल रहा है, पास हो रहा है, दैट्स इट। तो वो चंद्र ऐसा भी होता है, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे, ज़्यादा कुछ करने की तमन्ना नहीं है, सब चीज़ें डाइल्यूट होके हो रही है, अपने आप हो रही है, माइल्ड हो रही है, चल रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो चंद्र, यानी आपका 10 साल वो खा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है। तो वो समय आपको समझना है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है इस चंद्र की दशा में। तो चंद्र अगर आपका ऐसा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको देखिए, चंद्र महादेव के मस्तक पे है, चंद्र को गणेश जी ने श्राप दिया था, तो चंद्र गणपति की पूजा से और महादेव की पूजा से आपको ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। चंद्र आपको, महादेव आपके जीवन में चंद्र की दशा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हो नहीं रहा है, चाहे नेगेटिव हो रहा है चाहे बहुत पॉजिटिव हो रहा है, चाहे कुछ हो ही नहीं रहा है, न्यूट्रल फेज चल रहा है तो महादेव की पूजा कीजिएगा, गणपति की पूजा कीजिएगा, क्योंकि महादेव और गणेश जी की पूजा करने से जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, दूर होगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग या आप कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर, और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए भी एक बैलेंस रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि चंद्र आपका न्यूट्रल चल रहा है, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी वो करने से आपको थोड़ा और ज़्यादा वो एक्टिवेट होगा और आपको बेनिफिट होगा। सो चंद्र की दशा में आपको ध्यान रखना है कि चंद्र
कि कॉम्बिनेशन क्या है कुंडली में, आपकी पर्सनल चार्ट में। अगर आपको पता नहीं है मेरा पर्सनल चार्ट क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देख लीजिएगा। पेपर ड्रॉ करके मैंने समझाया है आपको, वैसे भी मैं हर वीडियो में बताने लगा हूँ तो आपको काफ़ी क्लियर होता जाएगा। तो चंद्र की दशा आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ सकती है। देखिए, दशाओं का एक रूल है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये ऑब्जर्वेशन से है कि दशा के अनुकूल क्या चीज़ें हो रही है वो समझना पड़ेगा। उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो बहुत कुछ आप पाएंगे, बहुत उसमें से मिल सकता है। और बहुत कुछ होने से, बुरा होने से रोक सकते हैं, ठीक है, मतलब कम बुरा हो सकता है। तो वो आपको पता हो, आपके पास विज़न हो तो कुछ कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी जानिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप महादेव की और गणेश जी की पूजा कीजिए, ये रेमेडी है सबसे बड़ी चंद्र की दशा में। और चंद्र की दशा में अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो मैंने बातें बताई वो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।